Hello everyone, welcome to Hit at Home. Today we will talk about the new concept called network analysis. तो आज हम लोग नेटवर्क एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। जो नेटवर्क एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे ये बहुत बेनिफिशियल है किसी भी नेटवर्क, जैसे कोई सा भी नेटवर्क, और नेटवर्क कैसे बनता है और सर्किट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अभी कोई सा सर्किट दे दे, सर्किट में सर्किट किसको कहते हैं, फिर नेटवर्क किसको कहते हैं, पहले इसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे नेटवर्क और सर्किट में डिफरेंस का। तो नेटवर्क किसे कहते हैं और सर्किट किसे कहते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क और सर्किट में बेसिक डिफरेंस होता है। तो देखो एक एक करके बताते हैं, नेटवर्क और सर्किट। ठीक है, तो नेटवर्क बेसिकली क्या होता है। नेटवर्क किसको बोलते हैं, तो नेटवर्क बोलोगे, नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशनल एलिमेंट, इट मे और मे नॉट कंसिस्ट अ क्लोज्ड पाथ। यानी नेटवर्क कॉम्बिनेशनल एलिमेंट होता है, फिर क्या होता है, इसमें या तो क्लोज्ड पाथ होता है या तो क्लोज्ड पाथ नहीं होता है। वाइल जबकि हम लोग बोलते हैं सर्किट इज ए कॉम्बिनेशनल एलिमेंट, इट शुड कंसिस्ट अ क्लोज्ड पाथ। यानी सर्किट जो होता है उसमें 100% क्लोज्ड पाथ होएगा, जबकि नेटवर्क में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं दोनों। नेटवर्क और यहां लिख लेते हैं सर्किट। अभी नेटवर्क क्या बोल रहा है, देखो ये क्या है, नेटवर्क, और ये क्या है, नेटवर्क और सर्किट, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क किसको बोलते हैं, देखो ये एलिमेंट होता है। एलिमेंट में जैसे क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। ठीक है, ऐसे तरीके से बहुत सारे डायोड हो गए। ऐसे एलिमेंट को ऐड करके क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। अगर नेटवर्क क्लोज्ड पाथ होता है तो वो सर्किट कहलाता है, या तो नेटवर्क भी कहलाता है। अगर क्लोज्ड पाथ नहीं है तो केवल और केवल नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, बोलेंगे नेटवर्क इज अ combinational element, it may or may not consist a closed path। यानी जो नेटवर्क होता है इसमें क्लोज पाथ या तो हो सकता है या तो क्लोज पाथ नहीं होगा, तो भी उसको नेटवर्क बोलते हैं। जबकि सर्किट में क्या होता है, सर्किट इज अ combinational element, it should consist a closed path। अगर क्लोज पाथ होता है तो उसको सर्किट भी बोल सकते हैं और नेटवर्क बोलेंगे। अगर केवल ओपन सर्किट ओपन दिख रहा है, अगर ओपन केवल दिख रहा है, कहीं भी क्लोज पाथ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, वो नेटवर्क होता है। अगर क्लोज है तो उसको हम नेटवर्क या सर्किट दोनों बोल सकते हैं। अगर ओपन है तो केवल और केवल नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, और हम इसमें बोल सकते हैं, इधर एक पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं कि एवरी सर्किट is a network, but every network is not a circuit। ठीक है, तो नेटवर्क होता है, इसमें क्लोज्ड पाथ
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि सर्किट जो होता है उसमें क्लोज्ड पाथ होता ही होता है। अगर क्लोज पाथ नहीं है तो वो सर्किट नहीं कहलाएगा। नेटवर्क में क्लोज पाथ हो भी सकता है और क्लोज पाथ नहीं भी हो सकता है। क्लोज पाथ का मतलब क्या है, देखो जैसे इसमें अगर मैं घूमना चाहूँ, देखो पूरा ऐसे घूमूंगा, बस इसी में घूमता रह जाऊंगा, ठीक है, इसमें घूमूंगा ऐसे घूमता रह जाऊंगा, पूरा सब तरफ से क्लोज है। लेकिन इसमें देखो इधर भी ओपन दिख रहा है, इधर भी ओपन दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें क्लोज्ड पाथ नहीं है, तो इस वजह से हम इसको नेटवर्क बोलेंगे। अगर क्लोज्ड पाथ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सर्किट बोलेंगे। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है नेटवर्क और सर्किट में। तो नेटवर्क बोलते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, कॉम्बिनेशनल एलिमेंट होता है और उसमें क्लोज पाथ हो भी सकता है और क्लोज पाथ नहीं भी हो सकता है। जबकि सर्किट में क्या होता है, ये भी कॉम्बिनेशनल एलिमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इट शुड कंसिस्ट क्लोज्ड पाथ, इसमें केवल और केवल क्लोज पाथ होता है, ठीक है। क्लोज पाथ अगर नहीं होता तो वो नेटवर्क कहलाता है, अगर क्लोज्ड पाथ है तो वो नेटवर्क और सर्किट दोनों कहलाता है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस है नेटवर्क और सर्किट में, तो आप लोग इसको अच्छे से देखें और नोट कर लें। तो आइए हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट और नेटवर्क एनालिसिस में सीखते हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम लोग नेटवर्क और सर्किट पढ़ लिया, नेटवर्क और सर्किट, लेकिन अब हमको सर्किट अगर कोई दिया होगा, ठीक है, और सर्किट में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट होते हैं, यानी उस सर्किट में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट लगे होते हैं। और एलिमेंट क्या हो सकता है, लोड हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, और क्या होता है, बैटरी कोई सा लगा हो सकता है। तो वो बैटरी या जो भी उसमें एलिमेंट लगा हुआ है, वो एलिमेंट पावर डिलीवर कर रहा है कि पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। हम लोग कैसे पहचानें कि जो भी सर्किट में एलिमेंट है वो पावर डिलीवर कर रहा है कि पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। उसके लिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आइए देखिए, दो बनाते हैं इधर। देखो जैसे ये है लोड और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और एक इधर बनाते हैं, ये सोर्स है और ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब देखिए, अगर यहां से कोई सा भी अगर करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है, करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर हो रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर एब्जॉर्बिंग, पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। पावर एब्जॉर्ब, ये एलिमेंट क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। कैसे बताएंगे पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर करंट जो भी एलिमेंट लगा हुआ है उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, तो बोलते हैं कि पावर एब्जॉर्बिंग है, ठीक है। और अगर कोई सा भी करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल को क्या करता है, लीव करता है, लीव कर रहा है, छोड़ रहा है करंट पॉजिटिव टर्मिनल को, तो हम लोग इसको बोलते हैं पावर डिलीवर, ठीक है। तो इसको देखो, दो कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। कब कोई सा भी अगर कोई सा भी सर्किट दिया होगा, उसमें एलिमेंट जो होगा कब पावर डिलीवर करता है, कब एब्जॉर्ब करता है, तो कैसे पता करना है। अगर करंट क्या है, अगर एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है तो एब्जॉर्बिंग होता है। अगर करंट क्या होता है, कोई सा भी एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, लीव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अब देखो, इसमें लिख लेते हैं, अ करंट व्हेन अ करंट इज leaving the positive terminal of element, it is power absorbing, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, दूसरा पॉइंट, when a current is leaving, when the current is leaving the positive terminal of
एलिमेंट इट इज क्या होता है, पावर डिलीवरिंग। ये क्या कर रहा होता है, पावर डिलीवर कर रहा होता है। ध्यान से समझ लें, अगर दो कोई सा भी सर्किट बना हुआ है, सर्किट में जितने भी एलिमेंट लगे होते हैं वो एलिमेंट को बताना है कि पावर एब्जॉर्ब कर रहा है कि पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर कर रहे हैं कौन सा एलिमेंट, उसको कैसे बताएंगे, देखेंगे। पहले करंट की डायरेक्शन बताएंगे किधर को किधर जा रहा है, फिर देखेंगे अगर जो भी लोड या सोर्स जो कुछ भी लगा होता है एलिमेंट है, अगर उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे अगर करंट एंटर कर रहा है, करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, सॉरी, यहाँ पे क्या कर, व्हेन द करंट इज एंट्रिंग, व्हेन अ करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एलिमेंट, इट इज क्या होता है, पावर एब्जॉर्बिंग। जब भी देखो करंट किसी भी एलिमेंट के अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पावर एब्जॉर्बिंग। और अगर कोई सा भी एलिमेंट हो, अगर उसके पॉजिटिव टर्मिनल को करंट क्या कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, लिविंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एलिमेंट, और इट इज क्या होता है, पावर डिलीवर होता है, ठीक है। तो अब पावर डिलीवरिंग और पावर एब्जॉर्ब कौन सा एलिमेंट कर रहा है उसको पहचानने का ढंग आपको आ गया होगा, क्योंकि जो भी सर्किट देगा उसमें पहले करंट की डायरेक्शन बनाएंगे। वो करंट की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है तो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ के जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। जैसे देखें, अभी देखो ऐसे करंट की डायरेक्शन को हम लोग शो करेंगे। अब ये देखो, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसका क्या मतलब है, अभी देखो ये यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ के क्या हो रहा है, जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ के जा रहा है करंट, तो इसका मतलब क्या है, ये पावर क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल को अगर छोड़ के जा रहा है तो पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है, पावर डिलीवरिंग एलिमेंट है। और अगर देखो इधर, अगर ऐसा कोई बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, कोई बैटरी है, अब क्या है, अब देखो यहाँ पे करंट क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल करंट, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे ये क्या होता है, पावर एब्जॉर्बिंग है। और किसी भी सर्किट में टोटल पावर अगर पता करना होता है, टोटल पावर, टोटल एब्जॉर्बिंग पावर इज इक्वल टू टोटल क्या, डिलीवरिंग पावर। दोनों आप लोग नोट कर लें कि कौन सा एलिमेंट पावर कब एब्जॉर्ब करता है और कौन सा एलिमेंट का पावर कब डिलीवर करता है, उसको पहचानने का ढंग इस तरीके से पहचान लेंगे, ठीक है। नोट इट डाउन। तो आइए हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीखे, उस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पता हो जाए। फाइंड द टोटल पावर एब्जॉर्बिंग आर फिगर सोन। ये जो फिगर दे रखा है इसमें टोटल एब्जॉर्बिंग पावर बताना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पावर एब्जॉर्बिंग आर सोन, टोटल पावर एब्जॉर्बिंग। ये जो फिगर दिख रहा है इसमें टोटल एब्जॉर्बिंग पावर बताना है, ठीक है। तो टोटल पावर निकालने का पहले एक बार मैं बता देता हूं, फॉर्मूला क्या होता है, पावर, पावर निकालते हो, पावर को हम P से डिनोट करते हैं, वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पावर आता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना जान ले, P इज इक्वल टू V इंटू आई। V क्या होता है, वोल्टेज, और I क्या है, करंट। करंट और वोल्टेज का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, पावर। अब देखें इधर, अब हमको पहले पहचानना है कि कौन सा एब्जॉर्बिंग है, कौन सा एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन सा एलिमेंट पावर को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान दे, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर जो भी, अगर जो मान लो कोई सा भी एलिमेंट, जो एलिमेंट को देखेंगे, मान लो ये एलिमेंट इधर है, अब इसके पॉजिटिव टर्मिनल को अगर करंट क्या कर रहा होगा, छोड़ के जा रहा होगा, तो वो क्या कर रहा है, अगर छोड़ के जा रहा है तो वो डिलीवर कर रहा है, क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। अब देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल को ये छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये डिलीवर कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अब इधर देखें, ये देख क्या लगा हुआ है, करंट सोर्स है, करंट सोर्स कितने का, 2 एम्पियर का है, और इसके बीच में वोल्टेज कितने का, 3 वोल्ट का है। अब ये देखो करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ के क्या कर रहा है, डायरेक्शन क्या दिख रहा है, छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है। अब इधर देखो, ये जो करंट है ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, या नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, जब एंटर कर रहा है तो क्या होता है, पावर को, पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमको टोटल क्या पूछा है, टोटल पावर एब्जॉर्बिंग,
आर फिगर सोन। इसमें टोटल पावर एब्जॉर्बिंग, ये डिलीवर कर रहा है तो इससे हमको मतलब नहीं है। इस मतलब क्या है, एब्जॉर्बिंग से, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मान लो इसको हम लोग पावर P मान लेते हैं, P1, इसको P2 मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, P3। तो इसमें P3 पावर जो है कैसा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एलिमेंट क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो P इक्वल टू V इंटू आई। अब यहाँ पे V की वैल्यू देखो कितना दे रखा है, 20 वोल्ट दे रखा है, इंटू आई की वैल्यू क्या है, 7, कितना हो जाएगा, 140 वाट। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो P3 कैसा है, एब्जॉर्बिंग, टोटल एब्जॉर्बिंग पावर कितना है, 140 वाट। और सेम अगर डिलीवर पावर पूछे, टोटल डिलीवर पावर अगर इसी में पूछ ले, तो देखो मान लो पहले P1 निकालोगे, P2, टोटल को आपस में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो P1 कैसा है, डिलीवर कर रहा है, ठीक है, डिलीवर कैसे लिखोगे, फिर से V इंटू आई। अब इसको देखोगे, इस एलिमेंट में पावर निकालना है, तो करंट क्या फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर का, वोल्टेज कितना है, 4, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 20 वाट। पहले वाले का 20 वाट आ गया। और P2 निकालोगे, P2 भी कैसा है, P2 भी डिलीवर है, डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो इसके लिए भी वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट है, और करंट कितना है, 2 एम्पियर, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6 वाट। अब टोटल क्या करना है, टोटल एब्जॉर्बिंग पावर और टोटल डिलीवर पावर। तो यहाँ टोटल डिलीवर पावर अगर लिखना चाहो तो लिख लो, टोटल डिलीवरिंग पावर कितना है, P1 प्लस P2, क्योंकि यही दोनों क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो एक 20 वाट है,